दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, कई दिनों से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना था, उसे 28 मई को बेरहमी से उन्हें घसीटते हुए वहां से दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और वहां के जो साइट पर थे जो महिला पहलवान, उनको वहां से हिरासत में लिया गया और उनका धरना जो प्रदर्शन चल रहा था उसे वहां से हटा दिया गया। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए, धारा 144 का हवाला देते हुए, और 28 तारीख को, जैसा कि आपको मालूम है, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला था और प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने वाले थे। और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की भाजपा सरकार पर पूरे देश में आरोप लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री को ये अधिकार नहीं है कि वह नए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन करें। सब जितने भी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, खबरें वायरल थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह राष्ट्रपति, जो देश के सर्वे सर्वा हैं, जिनके दस्तखत हस्ताक्षर बिना कोई कानून नहीं बन सकता, भले ही पार्लियामेंट के दोनों सदनों में विधेयक पास होता, उसके बाद जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वह कानून नहीं बन सकता। और देश का वह पहला नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होने के नाते उन्हीं के कर कमलों द्वारा नई पार्लियामेंट भवन का, नए पार्लियामेंट संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए था। इस मुद्दे को सभी राजनीतिक दलों ने भी बड़े जोर शोर से उठाया और इसी के मद्देनजर 21 दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया। हालांकि उन्हें इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया गया था इस उद्घाटन समारोह में, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इसका बहिष्कार कर दिया कि मोदी और शाह की जोड़ी है, ये देश के अंदर तानाशाही चला रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं उद्घाटन के लिए बुलाया गया? ये उद्घाटन की बात तो अलग, उनको इस समारोह के अंदर आमंत्रित नहीं किया गया कि वे इस भव्य समारोह का दर्शन कर सकें। ऐसे भाजपा पर आरोप लगाए गए, मोदी पर तरह तरह के सवाल उठाए गए और सेंगोल के बारे में भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया गया, क्योंकि ये एक राजतंत्र का प्रतीक है और जब एक राजा दूसरे अपने उत्तराधिकारियों को सत्ता सौंपता था तो ये उसे सेंगोल सौंपी जाती थी। ये चोल शासकों का एक प्रतीक चिन्ह है और चोल शासकों का बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन इसके संबंध में मोदी ने दलील दी, या भाजपा के सभी छोटे मोटे छोटपुट नेताओं ने या बड़े शीर्ष नेताओं ने यही बात रखी कि जब 1947 में 14 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो तत्कालीन ब्रिटिश मूल के जो गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने इसी सेंगोल को जवाहरलाल के हाथों सौंपा था और ये इस प्रकार सत्ता हस्तांतरण हुआ। लेकिन ये सत्ता हस्तांतरण नहीं था, यहाँ कोई राजतंत्र नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ ब्रिटिश सरकार थी और लगभग 300 सदियों तक यहाँ अंग्रेजों ने देश के ऊपर राज किया और निरंकुश राज किया और देशवासियों पर अत्याचार भी हुए। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद देश 1947 को, जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब ये एक रस्म अदायगी थी। इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस सेंगोल को, जो आनंद भवन है इलाहाबाद के अंदर, जो उन्हीं का पैतृक भवन था, और उन्होंने देश को समर्पित कर दिया था और इससे बाद में संग्रहालय के रूप में इसको प्रयोग में लाया गया। इसी संग्रहालय के अंदर ही इस सेंगोल को एक ऐतिहासिक धरोहर मानकर रखा गया। लेकिन मोदी और मोदी सरकार ने ऐसा इस सेंगोल को प्रचारित किया कि ये एक, जैसे राजतंत्र होता है उसका जो हस्तांतरण किया जाता है, उस प्रकार इसको साउथ के जो तमिलनाडु के पंडित लोग थे, संत महात्मा थे, उनके हाथों उन्होंने ग्रहण किया और ऐसे लग रहा था मानो मोदी को देश की सत्ता सौंपी जा रही है, हस्तांतरण किया जा रहा है और राज्य अभिषेक किया जा रहा है।
तो इसका सभी विरोधी जो राजनीतिक दल थे उन्होंने विरोध किया और इसीलिए उन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार भी किया। और उसके साथ साथ उसी दिन एक नया इतिहास और बना। जैसा कि आपको मालूम है, मोदी जी और भाजपा जब सत्ता में आई थी इसी बात की दुहाई दे रही थी कि देश के अंदर हम बेटियों का सम्मान करेंगे, बेटियों की रक्षा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे रही थी। बड़ी बड़ी बातें मंचों पर से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे और लोग लुभावने वायदे कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अब आपके सामने है उसका उन स्लोगान का, उन नारों का क्या हुआ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा की जो गारंटी दी थी, बड़े बड़े नारे दिए जाते थे मंचों पर। मोदी जी और उनकी तमाम जो भाजपा की शीर्ष लीडरशिप है उन्होंने इस प्रकार प्रचार किया था। लेकिन आज जो देश का गौरव बढ़ाने वाली है महिला पहलवान है, कुश्ती दंगल की जो महिला पहलवान है, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया, ये 23 अप्रैल से लगातार जंतर मंत्र पर धरने पर बैठे थे और उनकी मांग थी कि उनका यौन शोषण किया गया। और इस बात का आरोप उन्होंने कुश्ती महासंघ के जो चीफ हैं, मुख्य हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्हीं पर यह आरोप लगाया था कि उनके द्वारा उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। और पहले तो उन पर यह मुकदमा ही नहीं दर्ज हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया और ऐसी संगीन धाराएं लगाई गई जिसके अंतर्गत उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। क्योंकि पोक्सो एक्ट जो बाद में बना था, जो दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद पोक्सो एक्ट एक नया विधेयक पेश हुआ और ये पोक्सो एक्ट लाया गया था जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के तुरंत बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक होता है, ताकि वो जांच में जो भी पुलिस द्वारा अधिकारियों द्वारा जांच हो रही होती है उसमें किसी प्रकार का अपने प्रभाव का इस्तेमाल ना कर सके, उसको दखल ना दे सके, किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना कर सके। तो इसलिए इसमें ये एक प्रावधान था कि पोक्सो एक्ट लगने के तुरंत बाद मुलजिम को, अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ब्रजभूषण एक प्रभावशाली नेता है और यूपी के केसरगंज से लगातार 6 बार के सांसद हैं और इसलिए भाजपा इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए उनको बचाने में लगी हुई है। क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं भारत में और इसलिए मोदी जी या अमित शाह नहीं चाहते, भाजपा नहीं चाहती कि उनकी गिरफ्तारी हो, जिससे भाजपा की किरकिरी हो या उनकी गिरफ्तारी होने के बाद जो उनका वहां जनाधार है वो उनके हाथ से ना निकल जाए। इसलिए अपने इस गंभीर आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और इसके विरोध में जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी इन महिला पहलवानों का साथ दिया और जंतर मंत्र पर प्रियंका गांधी भी पहुंची और भी भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और भी बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं सब वहां बारी बारी से वहां पहुंचे और उन्होंने अपना समर्थन दिया कि वे आंदोलन में उनका साथ देंगे। और यह मुद्दा एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में फैल चुका है और इसके लिए बेटियों की शान बान की रक्षा के लिए पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले समय में हो सकता है। जैसे कि अब खाप पंचायतों ने भी उनका समर्थन किया है और पूरा हरियाणा जो है वो भी उनके साथ है, क्योंकि ये बेटियां हरियाणा की हैं, खिलाड़ी हैं और हरियाणा से बहुत सारे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं भारत के वो हरियाणा से आते हैं। और आज की एक ताजा खबर है जो 25 जून 1983 को जो क्रिकेट विश्व कप भारतीय टीम ने जीता था, उसके कप्तान कपिल देव के नेतृत्व में पूरी टीम ने महिला जो पहलवान है उनका जो आंदोलन चल रहा है, उनकी जो मांग है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जो वो बात कह रही हैं, MP
जो पार्लियामेंट के वो सांसद हैं, तो अपने वो सांसद पद से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। तो उनको इन खिलाड़ियों ने, क्रिकेट टीम जो 1983 में वर्ल्ड कप की विश्व विजेता है, उन्होंने भी उन्हें खुलकर समर्थन दिया। अभिनव बिंद्रा जो तीरंदाज हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने भी, और नीरज मिश्रा जो भाला फेंक हैं, उन्होंने भी उनको खुलकर समर्थन दिया है। इस प्रकार जो किसान आंदोलन चला था 2021 में, और उसमें जो मुख्य भूमिका में थे राकेश टिकैत, किसान नेता, उन्होंने आकर समर्थन दिया। अभी 30 तारीख को जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक गोल्ड मेडल थे, उन्हें वो गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंच गई थी, तब उन्होंने वहां जाकर उनसे अनुनय विनय करके उनसे ये मेडल ले लिए। उन्होंने कहा कि ये देश की धरोहर है और आप ऐसा नहीं करें, हमें 5 दिन का समय दें। तो उन्हें वहां से वापस लाया गया। और अब कल, जैसा कि जो यूपी के अंदर एक सोरम जगह है, यहाँ खाप पंचायतों का ये एक ऐतिहासिक स्थान है, चबूतरा है। यहाँ खाप पंचायतों की राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ मीटिंगें होती रही, और यह बताया जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक जगह और सदियों पुरानी यहाँ ये खाप पंचायतों के लिए जगह निर्धारित की हुई है। और वहाँ भी पंचायत हुई थी, और आज कुरुक्षेत्र में जो खाप पंचायतों के जितने भी चौधरी हैं, उनकी मीटिंग हुई है। अब 9 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया सरकार को कि 9 तारीख तक अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर से जंतर मंत्र पर धरना दिया जाएगा। सभी खाप पंचायतों के चौधरियों ने आज ये ऐलान कर दिया है। आज कुरुक्षेत्र की जो वहाँ मीटिंग थी, जहाँ पूरे देश भर से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो भी खाप पंचायतों के जनप्रतिनिधि या चौधरी थे, अध्यक्ष थे, वो वहाँ पहुंचे। उन्होंने इस बड़ी मीटिंग में भाग लिया, और अंत में यही फैसला हुआ कि 9 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है। अगर सरकार अब 9 तारीख तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर जो खाप पंचायतों के चौधरी हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंत्र पर इन खिलाड़ियों के साथ धरने पर बैठेगा। तो साथियों, अब 9 तारीख, आज 2 तारीख हो चुकी है। 1 हफ्ते का समय, यानी 1 सप्ताह का समय केंद्र सरकार को इन खाप पंचायतों ने और दिया है। और हमें समझ में नहीं आता, सरकार जो देश की रखवाली थी, देश के दुख दर्द सुनने वाली थी, बड़े खुशी से और पूरे बहुमत से भाजपा को सत्ता सौंपी थी। आज वही जो सीनियर लीडरशिप है देश की, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, या और बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगे हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द आज तक नहीं निकला है। प्रधानमंत्री खुद चुप हैं, और वही चुप्पी जब 2021 में कोरोना काल में जब धरने पर किसान लोग अपनी मांगों को लेकर एमएसपी दामों के लिए संघर्ष कर रहे थे, सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे थे, तो वो लगभग 13-14 महीने तक बैठे रहे, और 750 किसानों ने वहाँ शहादत दी। लेकिन उनकी मौत पर भी, उनकी शहादत पर भी प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, और वो मौन थे। और वो खुद पहले प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनको मौनी बाबा कहते थे, लेकिन अब ये उनसे भी 4 कदम आगे निकल गए। इन्हें कोई देश के अंदर मरे, कोई जिए, कुछ भी होता रहे, इन्होंने अपनी मर्जी से ही कोई ना कोई जो भी फैसले लेने होते हैं वो लेंगे। वो जनता की नहीं सुनेंगे। जनता क्या चाहती है, जनता के अंदर किस प्रकार का माहौल है, वो बिल्कुल चुप है। और फिर भी वो इस प्रकार के दावे कर रहे हैं कि 2024 के अंदर भी मोदी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस प्रकार का झूठा प्रचार प्रसार करते हैं, झूठे दावे, झूठे आंकड़े पेश करते हैं, और जनता को, देश को बेवकूफ बना रहे हैं। अब देश के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी इतनी हद से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।
फिर भी बहुत अच्छा है। अब देश के अंदर नफरत की राजनीति जो है भाजपा ने ही शुरू की थी और वो आज तक ज्यों की त्यों बरकरार है। अब इनके हाथ से कर्नाटक चला गया, हिमाचल चला गया, अभी राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सरकार जो है भाजपा की केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, अमित शाह की जो सरकार है, उनके बिल्कुल इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि आने वाले चुनावों में जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें हो सकता है कर्नाटक और हिमाचल की भांति हमारे को फिर हार का, पराजय का मुंह देखना पड़े। लेकिन वो जो इस बात के लिए जाने जाते हैं मोदी जी और अमित शाह कि वो जिद्दी हैं, अड़ियल हैं, अपने मन की बात करेंगे, दूसरे जो लोग हैं आम जो भारतीय उनके मन की बात नहीं करेंगे, खुद के मन की बात करेंगे, खुद के फैसले थोपने का काम करेंगे। जनता कितनी ही परेशान हो, कितना कुछ भी हो, धरने प्रदर्शन सब पर इन्होंने पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। ऐसा लग रहा है जैसे अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लागू हो चुकी है, क्योंकि जंतर मंतर पर अब धरना प्रदर्शन करने पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी है। जिस दिन 28 मई को महिला पहलवानों को हिरासत में लिया गया और उनकी साइड से जो तंबू थे, टेंट लगे थे, सब कुछ उखाड़ कर वहां से हटा दिया गया और उसके बाद इन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि वे फिर से यहाँ जंतर मंतर पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। इंडिया गेट पर उन्होंने कहा तो इंडिया गेट पर भी उन्होंने कहा कि इंडिया गेट पर भी उन्हें धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 9 जून तक अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो खाप पंचायतें हैं उन्होंने जिस प्रकार की चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है, तो वो क्या करेंगे? क्या वे जिस प्रकार किसानों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, उसमें लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए थे, उसी प्रकार इन बेटियों के साथ जिस प्रकार दरिंदगी हुई है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न किया है और वो खुलेआम टीवी चैनलों पर एंकरों के सामने वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि अब भी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। और क्या खाप पंचायतें बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे, आंदोलन को बड़ा स्वरूप दे सकेंगे? तो साथियों, यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।